दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों की जागरूकता के लिए है, ताकि आप लोगों को कोई धोखा ना दे सके। धोखेबाजों से आप सावधान रहें। आज मेरी दुकान पे दो बंदे आए, उनको टी शर्ट चाहिए थी। मैंने टी शर्ट दिखाई, उन्होंने कहा कि रहने दीजिए, शर्ट दिखा दीजिए। मतलब सिर्फ कंफ्यूज करना था। मैंने उनको शर्ट दिखाई तो 5 मिनट में उन्होंने 4 शर्ट पसंद की, और उसके बाद पेमेंट करने के लिए उन्होंने मेरे दुकान का जो करंट अकाउंट का क्यूआर कोड होता है उस पर पेमेंट करने के लिए मैंने बोला, तो उन्होंने कहा कि भाई इस पर पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई और क्यूआर हो दीजिए। तो मैंने अपना सेविंग अकाउंट का क्यूआर दिया उनको, उन्होंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट उसमें सक्सेसफुल दिखाने लगा, तो मैंने चेक किया तो उसमें पेमेंट नहीं दिखा रहा था हिस्ट्री में। तो मैंने बोला भाई अभी नहीं आया, तो बोले कि हो सकता है भाई नेटवर्क प्रॉब्लम हो, सर्वर लो हो। मतलब मुझे समझाने की भरपूर कोशिश की। मैंने कहा भाई पेमेंट आपकी तरफ से हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा क्यों भाई, मैं चोर दिख रहा हूँ क्या? मैंने कहा आप चोर हो कि नहीं हो आप जानो, लेकिन पेमेंट आपकी तरफ से हुआ नहीं है, ना ही हमारे पास आया है। कभी भी फ़ोन पे पर कोई अगर पेमेंट करता है और उसके अकाउंट से पैसे कट गए हों, प्रोसेसिंग में हो, तो अलग बात है। लेकिन अगर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गया है तो पेमेंट आने में 1 सेकंड का समय नहीं लगता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कोई भी बंदा आपकी दुकान पे आए, कोई भी सामान ले, कितनी भी पेमेंट है, जिस बंदे को आप जानते हो, आपकी जान पहचान का है, उसके अकाउंट मत चेक करिए उसके लिए। लेकिन कोई ऐसा बंदा हो जिसको आप नहीं जानते हो, नया बंदा हो, नया कस्टमर हो, तो उसके लिए आप अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो हिस्ट्री होता है उसको चेक करिए ज़रूर से ज़रूर। नहीं तो अगर अकाउंट में पैसे डाला हो तो भी अपना अकाउंट चेक करिए। किसी भी तरीके से बिना कंफर्म किए उसको जाने नहीं देना है, क्योंकि आज के दौर में इतनी धोखेबाज दुनिया हो गई है कि हर किसी को दूसरे का पैसा खाने की आदत पड़ चुकी है। मेरे साथ नहीं कर पाए क्योंकि मैं बहुत पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ। आप लोगों के साथ कोई धोखा ना कर सके, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है। कोई भी लाइक ना करे, कोई भी कमेंट ना करे, इसकी ज़रूरत नहीं है। वीडियो देख के इतना समझ लीजिए कि कोई भी बंदा आए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाए, कुछ भी दिखाए। मैंने उनसे इतना भी बोला कि भाई आप अपना मोबाइल मुझे दीजिए, मैं 1 रुपया पेमेंट करता हूँ, अगर नहीं आएगा तब बताइए। उन्होंने अपना मोबाइल मुझे नहीं दिया, बोले भाई मैं मोबाइल किसी और के हाथ में नहीं देता। मैंने कहा मुझे तुम्हारा मोबाइल नहीं चाहिए, मेरे पास खुद ही एक नहीं कई मोबाइल हैं और मेरे पर्सनल मोबाइल हैं, तुमसे अच्छे मोबाइल हैं सारे। लेकिन मुझे तुम्हारा फ़ोन सिर्फ देखना है कि 1 रुपया आता है कि नहीं आता। उन्होंने मुझे मोबाइल नहीं दिया 1 रुपया पेमेंट करने के लिए, और ये बोल के चले गए कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर पेमेंट हो गया सक्सेसफुल आपके पास आ जाएगा तो मैं आऊँगा, शर्ट ले जाऊँगा। अगर पेमेंट उनकी तरफ से हो गई थी तो क्या वो अपना पैसा छोड़कर मेरी दुकान से जाते? कभी नहीं जाते। मुझे हंसी आ रही थी। मैंने 2 बंदे थे, एक निकल गया, एक मेरी दुकान से जाने वाला था। मैंने उसको इतना बोल दिया कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ना, ये पेटीएम स्पूफ, फ़ोन पे स्पूफ, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूँ और इसका गुरु रह चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आप जो ये कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मान लीजिए मुझे धोखा दे के चले भी जाते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत से इतने मतलब गरीब दुकानदार हैं कि जिनके लिए 2-4 हज़ार बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं क्या बताऊं कि मैं उनको कुछ कहना ही नहीं है यार।